श्री राव और सभी उपस्थित मित्रों, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अमित कुमार उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आपसे कुछ बात करने का एक मौका मिला मुझे। जब मुझे अप्रोच किया गया, मैं उस समय अमेरिका में था। मैं परसों ही आया, 20 दिन के दौरे पे था। कई जगह मुझे बोलना था, सैन फ्रांसिस्को और कनाडा वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह में। मैं परसों ही आया तो वहाँ पे मेरे पास मैसेज आया, संदेश आया डॉक्टर अमित कुमार जी का कि आज का ये कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर को तो यहाँ पर बंद रहता है और मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ। 2 अक्टूबर को कई कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक समाधि विजय घाट से शुरुआत होती है कार्यक्रमों की, उसके बाद दिन भर चलता रहता है। तो मैंने तुरंत उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ आया हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ और खुशी भी प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किताब मैंने लिखी है, मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है इसको। ये 72 एनेक्डोट्स, किस्सों का इसमें जिक्र है जो उनके जीवन से संबंधित है और इसमें उनके पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं और साथ में व्यक्तिगत पिता और खुद के बीच में 2000 कुछ ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं पाठक को कि किस तरह से साथी जी केवल 19 महीने प्रधानमंत्री रहे और आज भी इतने सालों के बाद भी उनको देश याद करता है, उनको भूला नहीं है। उनके जय जवान जय किसान का नारा आज भी पूरे देश में गूंजता है। तो इन 72 एनेक्डोट्स से उनके नेतृत्व के बारे में पता चलता है। देखिए, शास्त्री जी ने कभी कोई मैनेजमेंट एजुकेशन नहीं प्राप्त की। उस समय शायद मैनेजमेंट एजुकेशन था भी नहीं, ये MBA वगैरह तो सब बाद में आया। मैनेजमेंट एजुकेशन उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन शास्त्री जी ने अपने जीवन में और खासतौर से बाद में जब मंत्री वगैरह बने, तो आज के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ मैनेजमेंट के, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे थे। और महात्मा गांधी का भी जन्मदिन था कल। महात्मा गांधी को भी कोई मैनेजमेंट की कोई शिक्षा उन्होंने कभी प्राप्त नहीं की, लेकिन जो बातें हम आज पढ़ते हैं और सीखते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के माध्यम से, प्रबंधन की पढ़ाई के माध्यम से, वो सारी बातों का क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंट गांधी जी या शास्त्री जी किया करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को नेता बनाता है, मैनेजर बनाता है, लीडर बनाता है। और लीडरशिप के लिए 3-4 बातों का हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए। वो शास्त्री जी और गांधी जी के उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी लीडर तो मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर से मेरा मतलब नहीं है। आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके साथ 4 लोग काम कर रहे हैं और आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं। आपके साथ 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, 10 का आप नेतृत्व कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं, 1000 का कर रहे हैं। तो उसमें 2-4 बातों को ख्याल में रखना चाहिए। और मैं ये कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े चाहे बिजनेस लीडर हुए, रूसी मोदी हुए, JRD टाटा हुए, इनके जीवनी से सब पता चलता है कि इनकी सफलता के पीछे यही 4-5 कारण रहे होंगे। और चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, चाहे वो सोशल लीडर हो या एजुकेशन के फील्ड में उनका नेतृत्व रहा हो, ये 4-5 बातें हैं। और पहली बात जो है वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। कोई भी अच्छा लीडर
वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। गांधी जी को आप ले लें, गांधी जी वॉज अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। उनके जीवन में जो कुछ हुआ, उन्होंने जो गलत काम किया वो भी बताते थे, अच्छे काम तो लोग देखते थे, गलत काम को बताते थे। और साथी जी भी पूरी तरह से पारदर्शी थे, बस टोटली ट्रांसपेरेंट। कोई भी बात होती थी तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से बताते थे, कोई बात ऐसी छुपाते नहीं थे। और शायद यही कारण है कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मोरारजी देसाई जब पंडित जवाहरलाल जी जीवित थे, और एक ये उस समय बड़ी चर्चा थी कि आफ्टर नेहरू हु, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो 2000 नाम उस समय आते थे। इंदिरा गांधी का नाम आता था, YB चौहान उस समय थे डिफेंस मिनिस्टर, उनका आता था, मोरारजी देसाई का आता था, साथी जी का भी आता था। और उसमें सबसे वरिष्ठ नेता जो थे वो थे मोरारजी देसाई। और लेकिन मोरारजी देसाई हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे प्रधानमंत्री बनने में अगर कोई बाधा पैदा कर सकता है तो केवल एक नाम है, वो लाल बहादुर शास्त्री। और वो इंग्लिश में कहा करते थे कि आई हैव ओनली वन पॉलिटिकल एडवर्सरी एंड दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। बाकी से तो मैं निपट लूँगा, लेकिन शास्त्री जी से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लोग पूछते थे कि ऐसी कौन सी बात है, तो वो यही कहते थे उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उनकी जो पारदर्शिता है, वो मुझे कमज़ोर कर देती है। और मोरारजी भाई वो शाम को ये जो 10 जनपद के बगल में मकान है लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, जिसको केंद्र सरकार ने बनाया है, यहाँ पर रहा करते थे। और मोरारजी देसाई उनसे मिलने आते थे शास्त्री जी से अपनी समस्याओं को लेकर। तो शास्त्री जी ने उनसे कहा, मोरारजी भाई आप तो पब्लिकली कहते हैं कि मैं आपका पॉलिटिकल एडवर्सरी हूँ और मैं ही आपके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में बीच में आ सकता हूँ, तो आप मुझसे क्यों एडवाइस लेने आते हैं, मुझसे क्यों सलाह करने आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आई एम हियर टू फाइंड अ मोर ट्रांसपेरेंट पर्सन देन यू। और मुझे इतना विश्वास है, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं लाल बहादुर जी आपके पास आता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी सलाह देंगे, आप जो भी एडवाइस करेंगे, वो करेक्ट एडवाइस होगी, सही सलाह होगा। और आपको अगर सलाह नहीं देना होगा तो आप नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो आप सही सलाह देंगे। तो ये एक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एडवर्सरी के मन में भी शास्त्री की इज्जत थी, कि बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी इसी पारदर्शिता की वजह से बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा थी। लोग उन पर विश्वास करते थे। और जैसा अभी कहा, हमारे पहले जो एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजीत कुमार ने मेंशन किया कि देशवासियों का उन्होंने आह्वान किया कि हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि 1965 की लड़ाई के दौरान उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने साथी जी को धमकी दी थी कि हफ्ते में अगर आप PL 480 उस समय आयात होता था भारत में। उनका गेहूं का सब स्टैंडर्ड गेहूं था, वो यहाँ आयात होता था। और PL 480 का मतलब ये है कि उसका भुगतान जो पेमेंट होता था वो हम रुपये में कर सकते थे, डॉलर में करने की आवश्यकता नहीं थी। डॉलर होता नहीं था हमारे खजाने में इतना, तो वो कर सकते थे। उसको PL 480 का नाम दिया था। तो उन्होंने कहा PL 480 के अंतर्गत जो हम गेहूँ देते हैं बिना बंद कर देंगे। तो साथी जी को कोई बात बुरी लगी। उनको ये लगा कि ये मेरे आत्मसम्मान को ही नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं किसी भी हालत में अपने देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगा। और उन्होंने उस समय जैसा बताया कि मेरी माँ लेटा साथी से कहा कि भाई आज खाना नहीं बनेगा शाम का, तो देखना मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं। मैं भी 16-17 वर्ष का था और भूखे रह सकते हैं कि नहीं। उधर तो खाना नहीं बना, उस दिन भोजन नहीं बना और हम सब भूखे रहे। तब उनको विश्वास होगा कि मेरा परिवार अगर भूखा रह सकता है तो मैं देशवासियों का बात कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर अपील किया लोगों से कि हफ्ते में अगर हम एक समय भोजन नहीं करेंगे तो ये जो कमी है
गेहूँ तो अमेरिका से आता है, ये कमी पूरी हो जाएगी और हमको अमेरिका से गेहूँ आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी विल नॉट नीड टू इम्पोर्ट wheat anymore from यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जब उन्होंने कहा तो मुझे याद है कि अपने अपनी ओर से मतलब खुद वॉलंटरली लोगों ने खाना बंद कर दिया। एक हफ्ते में इतना भोजन उपवास किया। रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना मिलते नहीं थे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी सरकार की तरफ से, लेकिन अपने आप लोगों ने। उसका मुख्य कारण ये था कि क्रेडिबिलिटी शास्त्री जी की इतनी थी कि लोगों को पता था कि हमसे अगर ये उपवास करने के लिए कह रहे हैं तो घर में भी उपवास करते होंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि भाई हफ्ते में एक समय भोजन मत करो, तो वो यही समझेंगे, आम जनता समझेगी कि घर में तो खाना खुद खाते हैं, हम लोग को भूखा रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो एक ही मैंने बताया। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ एक अच्छे नेता के लिए, नेता की सफलता के लिए, किसी व्यक्ति को की सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक है वो ये है कि लोगों की बातों को सुनना। अच्छा नेता वही है, जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, आई एम टॉकिंग एनी इवन इन अ बिजनेस कंपनी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, डिपार्टमेंट हो। लोगों की जो बातें सुन के जो जानकारी प्राप्त होती है और जो सीखने को मिलता है वो किताबों में पढ़ के या लोगों से सुन के नहीं होता है। और शास्त्री जी ने हमेशा इस बात को अपने जीवन में उसको हमेशा इम्प्लीमेंट किया, क्रियान्वित किया। ही वॉज अ बिग लिसनर। वो सब बातों को, सबकी बातें सुनते थे। और इसी यहाँ 10 जनपद के गाँव में वो हजारों लोगों से रोज मिलते थे। एक बार वो जब वो गृह मंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा, केरल में एक कोई पॉलिटिकल समस्या हो गई थी, जो कांग्रेस की वहाँ सरकार थी वो गिरने वाली थी। इसलिए गिरने वाली थी कि कांग्रेस पार्टी के 2 ग्रुप जो हैं वो हो गए थे और एक ग्रुप मुख्यमंत्री को हटाना चाहता था। तो शास्त्री जी को कौन, लाल बहादुर तुम जाओ कि समस्या का समाधान करो, मना सरकार गिर जाएगी। शास्त्री जी गए वहाँ सर्किट हाउस में, उन्होंने जो है वो उनका ठहरने का इंतजाम था। तो वहाँ पहुँचे वो, तो उन्होंने मिलना शुरू किया शाम को 6 बजे से, और रात भर वो लोगों से मिलते रहे। और सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे तक वो मिलते रहे, रात भर। और अब तक फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 8 बजे मैं मीटिंग रखूँगा, आप लोग 8 बजे आए। 8 बजे मीटिंग रखी गई। सारे लीडरों को और जो लोग थे कंसर्न लोग थे उनको बुलाया। उन्होंने शास्त्री जी ने कहा कि अब आप बताइए कि आप किसको बनाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। सब ने कहा कि अब हमारे लिए कहने की कुछ नहीं है, आप जिसको नामांकित करेंगे उसको आप मुख्यमंत्री बनाए। तो हमने कहा कल तक तो आप लोग झगड़ा कर रहे थे, इनको बनना, वो कह रहे इनको बनना, उनको बनना। उन्होंने कहा कि आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने हमारी रात भर बात सुनी, एंड यू लिसन टू अस द होल नाइट, तो देन यू नॉट डिसाइड हु इज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परेशान थे कि ऐसा तो नहीं कि सरकार गिर गई हो। तो उन्होंने फ़ोन किया, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं लाल बहादुर जी आपके पास आता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी सलाह देंगे, आप जो भी एडवाइस करेंगे, वो करेक्ट एडवाइस होगी, सही सलाह होगा। और आपको अगर सलाह नहीं देना होगा तो आप नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो आप सही सलाह देंगे। तो ये एक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एडवर्सरी के मन में भी शास्त्री की इज्जत थी, कि बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी इसी पारदर्शिता की वजह से बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा थी। लोग उन पर विश्वास करते थे। और जैसा अभी कहा, हमारे पहले जो एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजीत कुमार ने मेंशन किया कि देशवासियों का उन्होंने आह्वान किया कि हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि 1965 की लड़ाई के दौरान उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि हफ्ते में अगर आप PL 480 उस समय आयात होता था भारत में। उनका गेहूं का सब स्टैंडर्ड गेहूं था, वो यहाँ आयात होता था।
और PL480 का मतलब ये है कि उसका भुगतान जो पेमेंट होता था वो हम रुपए में कर सकते थे, डॉलर में करने की आवश्यकता नहीं थी, डॉलर होता नहीं था हमारे खजाने में, तो वो कर सकते थे। उसको PL480 का नाम दिया था। तो उन्होंने कहा हम PL480 के अंतर्गत जो हम गेहूँ देते हैं बिना बंद कर देंगे। तो साथी जी को बात बुरी लगी, उनको ये लगा कि ये मेरे आत्मसम्मान को ही नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं किसी भी हालत में अपने देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगा। और उन्होंने उस समय जैसा बताया कि मेरी माँ ने साथी से कहा कि भाई आज खाना नहीं बनेगा शाम का, तो देखना मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं भी 16-17 वर्ष का था और भूखे रह सकते हैं कि नहीं। उनका तो खाना नहीं बना, उस दिन भोजन नहीं बना और हम सब भूखे रहे। तब उनको विश्वास होगा कि मेरा परिवार अगर भूखा रह सकता है तो मैं देशवासियों का बात। फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे अपील किया लोगों से कि हफ्ते में अगर एक समय भोजन नहीं करेंगे तो ये जो कमी है गेहूँ तो अमेरिका से आता है, ये कमी पूरी हो जाएगी और हमको अमेरिका से गेहूँ आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी विल नॉट नीड टू इम्पोर्ट wheat एनी मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जब उन्होंने कहा तो मुझे याद है कि अपनी ओर से मतलब खुद वॉलंटरली लोगों ने खाना बंद कर दिया। एक हफ्ते में खाना भोजन उपवास किया, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना मिलते नहीं थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी सरकार की तरफ से, लेकिन अपने आप लोगों ने। उसका मुख्य कारण ये था कि क्रेडिबिलिटी साथी जी की इतनी थी कि लोगों को पता था कि हमसे अगर ये उपवास करने के लिए कह रहे हैं तो घर में भी उपवास करते होंगे। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि भाई हफ्ते में एक समय भोजन मत करो तो वो यही समझेंगे, जनता आम जनता समझेगी कि घर में तो खाना खुद खाते हैं, हम लोग को भूखा रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो एक ही मैंने बताया। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ एक अच्छे नेता के लिए, नेता की सफलता के लिए, किसी व्यक्ति को की सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक है वो ये है कि लोगों की बातों को सुनना। अच्छा नेता वही है, जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, आई एम टॉकिंग एनी इवन इन अ बिजनेस कंपनी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, डिपार्टमेंट हो। लोगों की जो बातें सुन के जो जानकारी प्राप्त होती है और जो सीखने को मिलता है वो किताबों में पढ़ के या लोगों से सुन के नहीं होता है। और शास्त्री जी ने हमेशा इस बात को अपने जीवन में उसको हमेशा इम्प्लीमेंट किया, क्रियान्वित किया। ही वॉज अ बिग लिसनर, वो सब बातों को, सबकी बातें सुनते थे। और इसी यहाँ 10 जनपद के गाँव में वो हजारों लोगों से रोज मिलते थे। एक बार वो जब वो गृह मंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा, केरल में एक कोई पॉलिटिकल समस्या हो गई थी, जो कांग्रेस की वहाँ सरकार थी वो गिरने वाली थी। इसलिए गिरने वाली थी कि कांग्रेस पार्टी के 2 ग्रुप जो हैं वो हो गए थे और एक ग्रुप मुख्यमंत्री को हटाना चाहता था। तो साथी जी को कौन, लाल बहादुर तुम जाओ कि समस्या का समाधान करो, मना सरकार गिर जाएगी। साथी जी गए वहाँ सर्किट हाउस में, उन्होंने जो है वो उनका ठहरने का इंतजाम था। तो वहाँ पहुँचे वो, तो उन्होंने मिलना शुरू किया शाम को 6 बजे से, और रात भर वो लोगों से मिलते रहे और सुबह करीब 6-6:30 बजे तक वो मिलते रहे रात भर। और अब तक फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 8 बजे मैं मीटिंग रखूँगा, आप लोग 8 बजे आए। 8 बजे मीटिंग रखी गई, सारे लीडरों को और जो लोग थे कंसर्न लोग थे उनको बुलाया। उन्होंने साथी जी ने कहा कि अब आप बताइए कि आप किसको बनाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। सब ने कहा कि अब हमारे लिए कहने की कुछ नहीं है, आप जिसको नामांकित करेंगे उसको आप मुख्यमंत्री बनाए। तो हम कहा कल तक तो आप लोग झगड़ा कर रहे थे, इनको बनना, वो कह रहे इनको बनना, उनको बनना। उन्होंने कहा कि आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसने हमारी रात भर बात सुनी, एंड यू लिसन टू अस द होल नाइट, तो देन यू नॉट डिसाइड हु इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परेशान थे कि ऐसा तो नहीं कि सरकार गिर गई हो। तो उन्होंने फ़ोन किया साथी जी को, भाई लाल बहादुर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा फलाने मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या अपनाया, इस फॉर्मूला के अंतर्गत
मुख्यमंत्री तुम्हारे कहने से मान गए। तो उन्होंने कहा कि मैं रात भर बात सुनता रहा, मैं सोआ नहीं, और यही मेरा फॉर्मूला था, मैं सबसे बात करता रहा, सुनता रहा, फिर द रिजल्ट जो मैंने कहा वो मान गए। तो अ गुड लीडर ऑलवेज गॉट टू बी गुड लिसनर। गांधी जी का भी कदम था, गांधी जी भी बहुत ग्रेट लिसनर, सबकी बातें सुना करते थे, सबकी बातें सुना करते थे। एक बार मुझसे एक पत्रकार ने कहा, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी में भी कभी कभी डिफरेंसेस हो जाते थे, और